प्रदेश में डेयरी सेक्टर के लिए अगस्त का महीना खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में करोड़ों रुपए की डेयरी परियोजना का लोकार्पण, शिलान्यास और कई अहम एमओयू होंगे। आधुनिक डेयरी प्लांट, पशु आहार संयंत्र, सोलर सिस्टम और नई तकनीक से जुड़ी योजनाएं डेयरी सेक्टर को नई गति देंगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्य सरकार डेयरी सेक्टर को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अगस्त में 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, 3 परियोजनाओं का शिलान्यास और 4 महत्वपूर्ण एमओयू होंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है। अगस्त माह में हम एक बहुत ही मेजर इवेंट करने वाले हैं, जिसमें लगभग हमारे प्रोसेसिंग ले लें, मार्केटिंग ले लें, प्रोक्योरमेंट ले लें, इन सबसे संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास होगा। लगभग 10 हमारे लोकार्पण हैं, जिसमें खास तौर से जो जयपुर का यूनिट है, जिसमें 10 लाख लीटर कैपेसिटी का एनहांसमेंट होगा। इसके साथ ही राजसमंद का है, जो 50,000 लीटर से 1 लाख लीटर का एक्सपेंशन है मिल्क प्रोसेसिंग में। इसके साथ ही हमारे कैटल फीड प्रोडक्शन जो है, वो भी करीब 300 से 600 टन बढ़त होगी उसमें। इसमें पाली का एक्सपेंशन है, उदयपुर का एक्सपेंशन है और नया सेटअप करने का प्लांट का इसका अंदर शिलान्यास भी है। RCDF के जरिए प्रदेश में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। करोड़ों रुपए की डेयरी परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ग्रामोत्थान संकल्प को नई गति मिलेगी। 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, 3 का शिलान्यास, 4 एमओयू होंगे। जयपुर डेयरी में 130 करोड़ के आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र का लोकार्पण, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 63 करोड़ के पशु आहार संयंत्र का लोकार्पण, पाली में 35 करोड़ रुपए के पशु आहार संयंत्र विस्तार का लोकार्पण, राजसमंद डेयरी प्लांट विस्तार परियोजना का लोकार्पण होगा। प्रदेश में 200 डेयरी सहकारी समितियों के नए भवनों का लोकार्पण, जयपुर में टेट्रा पैक तकनीक आधारित प्लांट का उद्घाटन, बीएमसी पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना से ऊर्जा दक्षता मिलेगी। NPDD योजना के तहत 50 दूध टैंकरों का वितरण, 669 डेयरी सहकारी समितियों में बायोफ्लेक्सी संयंत्रों का लोकार्पण, शीत श्रृंखला मजबूती के लिए NPDD योजना के तहत 50 दूध टैंकरों का वितरण, दूध गुणवत्ता जांच के लिए सरस मोबाइल प्रयोगशाला की शुरुआत, कोटा उदयपुर में नए पशु आहार संयंत्रों का शिलान्यास होगा। कोटा के मंडाना में जीका परियोजना के तहत 70 करोड़ रुपए का प्लांट, उदयपुर में 75 करोड़ के न्यू बाईपास प्रोटीन कैटल फीड प्लांट का शिलान्यास, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 2 करोड़ की लागत से सरस प्लाजा बनेगा। डेयरी अवसंरचना मजबूत होगी, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ होगा। RCDF 3 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा। पैकेजिंग उद्योग में RCDF की नई एंट्री होगी। जयपुर में 150 करोड़ लागत से अत्याधुनिक पॉली फिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। हिंदुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड और RCDF के बीच एमओयू होगा। HPCL के साथ भी महत्वपूर्ण समझौता होगा। HPCL पेट्रोल पंपों पर सरस आउटलेट्स खुलेंगे। सेक्स सोर्टेड सीमेंट परियोजना के लिए NDDB के साथ एमओयू होगा। डेयरी क्षेत्र में तकनीक, विपणन, उत्पादन क्षमता को नया विस्तार मिलेगा। पशुपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। इन सभी परियोजनाओं से दुग्ध उत्पादकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। दूध संग्रहण और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना की 280 करोड़ रुपए की राशि भी पशुपालक किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये हमेशा से हमें निर्देश रहता है कि ग्राम उत्थान और डेयरी के एक सफल मॉडल का जो क्रियान्वयन है, उसको सुनिश्चित किया जाए और आने वाले समय में जो प्रोक्योरमेंट है, आज हमारी जो 45 लाख लीटर है, उसको बढ़ा के हम 65 लाख लीटर तक करें। और जैसे जैसे ही प्रोक्योरमेंट बढ़ेगी, वैसे वैसे ही हमारी प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये पिछले 2 वर्षों में लगातार ये काम किया गया है, जिसका क्रियान्वयन अब हम जल्दी अगस्त के माह में करने वाले हैं। और न केवल हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसमें बढ़ेगी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हमारी प्रोडक्ट्स की आम जन तक हो सकेगी। RCDF MD श्रुति भारद्वाज का मानना है कि ये पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ग्रामोत्थान और किसान समृद्धि के संकल्प को और मजबूत करेगी। आधुनिक तकनीक, मजबूत डेयरी नेटवर्क और किसानों को बेहतर सुविधाओं के साथ राजस्थान का डेयरी सेक्टर अब विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। डेयरी सेक्टर की उपलब्धियों की दृष्टि से अगस्त माह प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगस्त में करीब 1 दर्जन से अधिक
परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास होंगे, जिसके माध्यम से न केवल प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमताओं का विस्तार होगा, बल्कि दुग्ध उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।